महाकाल की जय हो, माता पार्वती की कृपा बनी रहे। कन्या राशि वालों, आज तुमसे गुरु कुछ ऐसा कहने आया है जो बहुत जरूरी है, बहुत गहरा है और बहुत सच्चा है। अगर तुमने इन दिनों ये महसूस किया है कि जिंदगी जैसे बर्बाद हो रही है, कोई काम नहीं बनता, हर कोशिश बेकार जाती है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, आंखों में आंसू हैं पर वजह समझ नहीं आती, तो समझ लो तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है वो केवल किस्मत का खेल नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी ताकत है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी में ये सब क्यों? और यही तो समस्या है, जब कोई सच्चा, सीधा साधा इंसान तरक्की करने लगता है, तभी नजरें उठती हैं, तभी जलन होती है, तभी किसी के मन में वैर उपजता है। और फिर शुरू होती है तांत्रिक क्रिया की प्रक्रिया। हाँ, आज गुरु की वाणी में मैं साफ साफ कहता हूँ, कन्या राशि वालों, तुम पर किसी ने शैतान छोड़ दिया है। ये कोई मजाक नहीं है। किसी तांत्रिक के पास जाकर किसी ने जानबूझकर गहरी नफरत और द्वेष से भरी आत्मा से तुम्हारे खिलाफ ऊपरी शक्ति छोड़ी है, जो तुम्हारा चैन छीन रही है, तुम्हारा घर तोड़ रही है और तुम्हारे अंदर डर भर रही है। और ये सब तुम महसूस भी कर रहे हो। रातों को नींद नहीं आती, सपनों में डरावने चेहरे दिखते हैं, कभी कभी लगता है कोई तुम्हें घूर रहा है, पर कोई होता नहीं। पूजा करने जाओ तो मन कांपता है, घर में बिना वजह लड़ाई होती है, रिश्ते बिगड़ने लगे हैं, आर्थिक तंगी बनी हुई है और शरीर भी बिन वजह थका थका लगता है। कई बार तुम सोचते हो, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या ये सब मेरे मन का वहम है? लेकिन नहीं, ये सब वही शैतानी प्रभाव है जो किसी और की नफरत से उपजा है और अब तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना रहा है। वो शैतान सिर्फ एक मकसद से छोड़ा गया है, तुम्हें तबाह करने, तुम्हारे घर को तहस नहस करने और तुम्हारी आत्मा को कमजोर बनाने। लेकिन सुनो, गुरु की वाणी में ये भी सत्य है, तुम्हें डरना नहीं है। डर ही उसकी असली ताकत है। जब तुम डरते हो, कांपते हो, तब वो और बढ़ता है। लेकिन जब तुम डटकर खड़े हो जाते हो, भगवान का नाम लेते हो, दीप जलाते हो, मंत्र पढ़ते हो, तब वो कांपता है, थर थर हिलता है और भागने की जगह ढूंढता है। इसलिए अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का। तुम्हें लड़ना होगा अपनी पूजा से, अपने मंत्रों से, अपनी आस्था से। और इसके लिए मैं तुम्हें वो उपाय दे रहा हूँ जो हजारों साल से आजमाए गए हैं और जिनकी शक्ति से सबसे बड़ी तांत्रिक क्रियाएं भी निष्क्रिय हो जाती हैं। ये प्रभावी उपाय करना जरूरी है और करने भी है आपको। एक हनुमान चालीसा, रोज सुबह और रात को हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर हो सके तो मंगलवार और शनिवार को 7 बार पाठ करो। हनुमान जी का नाम उस शैतानी शक्ति के लिए सबसे बड़ा अग्निबाण है। 2 बजरंग बाण का पाठ, हर मंगलवार और शनिवार को सुबह स्नान करके बजरंग बाण का पाठ जरूर करो। इससे अदृश्य शक्तियों की कमर टूट जाती है। महामृत्युंजय जाप, रोज 108 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे का जाप करो। इससे शरीर और आत्मा दोनों की रक्षा होती है। नींबू मिर्च तांत्रिक उपाय, नींबू और 7 मिर्च को काले धागे में बांधकर शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर लटका दो और हर सप्ताह बदलते रहो। इससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। माता दुर्गा की आरती, रात को सोने से पहले माता दुर्गा की आरती जरूर गाओ। दीपक जलाकर माँ से कहो, हे माँ, मेरे जीवन से अंधकार हटाओ, मुझे शक्ति दो इस बुराई से लड़ने की। ताम्रपत्र पर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे लिखकर घर में स्थापित करो। इस मंत्र से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है और तांत्रिक प्रभाव नष्ट होते हैं। सुबह सुबह गाय को रोटी खिलाओ और मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाओ। ये उपाय शनि और राहु दोष को शांत करता है, जो शैतानी शक्तियों के लिए जमीन तैयार करते हैं। कन्या राशि वालों, अब समय है सच को स्वीकारने का। ये कोई डर फैलाने की बात नहीं है, ये तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश है। तुम्हें अब समझना होगा कि जिंदगी में जो बर्बादी आ रही है, वो किसी इंसान की नफरत और किसी तांत्रिक की शक्ति का मिला जुला खेल है। पर याद रखना, तांत्रिक का खेल सिर्फ तब तक चलता है जब तक आत्मा जागृत नहीं होती। जिस दिन तुमने डर को त्याग दिया, भगवान को पकड़ लिया, मंत्रों को हथियार बना लिया, उसी दिन तुम्हारी रक्षा शुरू हो जाएगी। फिर कोई शैतान तुम्हें छू नहीं सकेगा। तुम्हारा घर फिर से हंसेगा, मन फिर से शांत होगा, रिश्ते जुड़ेंगे और तुम्हारी आत्मा फिर से मुस्कराएगी।
लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा, अपनी आस्था को पकड़ना होगा और रोज उस ताकत से लड़ना होगा जो तुम्हें तोड़ना चाहती है। गुरु की वाणी में अंतिम बात डरो मत, उठो और पूजा शुरू करो। रोज आरती करो, जाप करो, दीप जलाओ और हनुमान जी को स्मरण करो। वो शैतान जिसने तुम्हारे घर में डेरा डाला है, वो जल्द ही चीखता हुआ भागेगा। जय बजरंग बली, जय माँ दुर्गा, जय शिव शंभू, जय गुरु की वाणी। अगर ये वाणी तुम्हारे भीतर सच्चाई की आग जगा गई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, ताकि हर वो आत्मा जो तांत्रिक शक्तियों से जूझ रही है, उसे भी मुक्ति मिल सके।